एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शिनचैन के घर को देखते हैं एंड शिनचैन एक इंसेक्ट की कॉस्ट्यूम पहने हुए एक पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके घर से बाहर निकलता है और फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपने क्या खरीदा है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे बहुत सारे सैंपल मिले हैं मड पैक से। और तभी मित्सी को हिमावारी के रोने की आवाज़ आ जाती है तो वहाँ से चली जाती है और फिर शिनचैन उन मड पैक को देखने लग जाता है। पर वहाँ पे मित्सी आ जाती है और वो कहती है इन्हें छूने की कोशिश भी मत करना। पर फिर शिनचैन फिर भी उन मड पैक को अपने ऊपर लगाने लग जाता है एंड वो अपने फेस और हैंड्स पे लगा लेता है, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी बॉडी पे उस मड पैक को लगा लेता है। बट एकदम से ही वो मड पैक अपने आप उसकी पूरी बॉडी पे फैलने लग जाता है एंड फिर वो जिसे देख के शीरो काफी डर जाता है एंड तभी वो मड पैक उसकी पूरी बॉडी पे फैल जाता है एंड वो कुछ स्टैचू के जैसा हो जाता है। और फिर एकदम से वो मड पैक अपने आप शिनचैन के बॉडी से निकल के गिर जाता है कपड़े की तरह। और फिर शिनचैन उस मड पैक को जब उठा के देखता है बट उस वक्त तो उसके एक्शन कमिंग का टाइम हो गया होता है तो वहाँ से उसे वहीं पे फेंक के चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मड पैक अपने आप खड़ा हो जाता है जिसे देख के शीरो उस पर काफ़ी भौंकने लग जाता है और फिर वो मड पैक अपने आप चलने भी लग जाता है। और फिर वो किचन में चला जाता है और वहाँ पे शिनचैन के रखे हुए चोकोबी और जूस को खा लेता है एंड फिर वो शिनचैन की बुक भी पढ़ने लग जाता है और फिर वो वही मड पैक के सैंपल को लगाने लग जाता है अपने ऊपर। और फिर शिनचैन का एक्शन कमिंग खत्म हो जाता है तो वो अपनी मॉम से स्नैक्स को मांगता है। बट जैसे वो वहाँ पे जाके देखता है तो उसके चौको भी इधर उधर पड़े हुए होते हैं एंड उसका जूस भी गिर चुका होता है। और फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आपने मेरे चौको भी खा लिए? तो उसकी मॉम कहती है तुम एक ऐसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और फिर उसकी मॉम कहती है तुमने ये सब इधर उधर क्यों फैला दिया, तुम्हें खाने की तमीज़ नहीं है? और फिर शिनचैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि झूठ मत बोलो और मेरे लिए और काम मत बढ़ाओ। और फिर शिनचैन अपनी मॉम पे गुस्सा होते हुए कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसके टॉयज इधर उधर फैले होते हैं एंड तभी वो शीरो के पास जाता है, उससे कहता है कि क्यों इतना भौंक रहे हो, तुम चुप हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन की मड पैक के स्टैचू जो आ जाते हैं और फिर वो जैसे ही पीछे की तरफ पलटता है उसकी वहाँ पे मॉम आ जाती है और वो कहती है तुमने ये सब टॉयज भी फैला दिए? तो शिनचैन कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि झूठ मत बोल रहे हैं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और फिर शिनचैन टॉयलेट के लिए जाता है बट जैसे वो टॉयलेट जाता है तो वहाँ पे उसे वही मड पैक का स्टैचू दिख जाता है और फिर वो उसे हाय करता है एंड फिर वो दोनों बुरे बुरे वाला डांस करने लग जाते हैं। और फिर वो मड पैक का स्टैचू अपने मुंह से चोकोबी को निकाल देता है जो कि उसने खाई होती है और फिर वो अपने मुंह से उस बुक को भी निकालता है जो उसने ली होती है शिनचैन की। और फिर शिनचैन कहता है कि मेरी बुक है, तुम उसे मेरी बिना परमिशन के नहीं ले सकते। फिर शिनचैन दूसरे कमरे में क्या उस मड पैक के स्टैचू से कहता है कि तुमने ये सब टॉयज इधर उधर फैलाए हैं, अब तुम्हें इन्हें साफ करोगे। और फिर शिनचैन उसे काम पे लगा के वहाँ से चला जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि उस मड पैक के स्टैचू के काफ़ी सारे क्लोन्स हो जाते हैं एंड वो मड पैक दूसरे वाले कमरे में आ जाता है और वहाँ पे हिमावारी सो रही होती है। तो जैसे ही वो मड पैक हिमावारी के सामने आता है तो उसकी आँख खुल जाती है तो हिमावारी उसे देख के काफ़ी डर जाती है और फिर वो दोनों मड पैक उसके सामने आ जाते हैं एंड फिर हिमावारी रोने लग जाती है तो वहाँ पे मित्सी आ जाती है उसकी आवाज़ सुन के एंड फिर हिमावारी शिनचैन की तरफ इशारा करती है और फिर मित्सी कहती है तुमने क्या करा है शिनचैन? तो शिनचैन कहता है मैंने कुछ नहीं करा है। और फिर शिनचैन जब दूसरे कमरे में आके देखता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे उस मड पैक के काफ़ी सारे क्लोन्स बन चुके थे एंड वो उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। और फिर वो सब मड पैक के क्लोन्स वहाँ पे उसे घेर लेते हैं एंड वो अपनी मड पैक को उसके ऊपर लगाने लग जाते हैं शिनचैन के ऊपर एंड धीरे धीरे करके वो मड पैक के क्लोन्स शिनचैन की बॉडी में पूरा सब मड पैक लगा देते। बट जैसे तैसे करके शिनचैन उनसे बाहर निकल जाता और तभी वो वैक्यूम क्लीनर का बटन खोल देता है जिसकी वजह से सारे मड पैक के क्लोन्स उसके अंदर चले जाते हैं वैक्यूम क्लीनर के अंदर। और फिर उसका बॉडी पे जितने भी मड पैक लगे होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर वहाँ पे मित्सी आके देखती है और फिर वो कहती है कि तुमने क्या करा है शिनचैन ये? और फिर शिनचैन दोबारा से बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा और पर फिर इस बार मित्सी शिनचैन की पिटाई करने लग जाती है एंड यही पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को एपिसोड समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और कंटेंट के लिए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।